नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। षष्ठी में हम पहले की कक्षाओं में कुछ पढ़ चुके हैं। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 तक के इतिहास के बारे में हमने कुछ जानकारी हासिल की थी। इसमें हमने महाजनपद काल के बारे में, राजस्थान के जनपदों के बारे में अध्ययन किया था। और हमारा जो कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा था वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के हम कुछ सम्राटों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहले जो सम्राट थे उनका हमने अध्ययन किया वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। और उसके आगे बिंदुसार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। और रनिंग में ही जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अशोक, सम्राट अशोक, जो कि तीसरे इसके क्या हुए हैं, शासक हुए। मौर्य वंश के तीसरे शासक कौन है, सम्राट अशोक, जिनका हम अध्ययन कर रहे थे। और इनको अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। इनके जीवन परिचय के बारे में हम पहले से ही क्या अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इनका जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना चलने वाला है वो अशोक का धर्म। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, अशोक का धर्म के बारे में इनका अध्ययन करेंगे कि अशोक का धर्म क्या था। क्योंकि इन्होंने जो पहले रणघोष का जो इनका सिद्धांत था, युद्ध नीति जो इनका सिद्धांत था, उस युद्ध नीति को इन्होंने त्याग के एक नया मार्ग इन्होंने अपनाया था, वो था धर्मघोष। मतलब इन्होंने धर्म के मार्ग पे चलना प्रारंभ कर दिया था। और क्योंकि धर्म के मार्ग पे चलने का प्रमुख कारण क्या था, किस वजह से ये उस मार्ग पे गए थे, इसका कारण था कलिंग का युद्ध। क्योंकि कलिंग की युद्ध के अंदर इन्होंने देखा कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ है, कितने लोग उसके अंदर मारे गए, कितने युद्धबंदी बनाए गए, कितने लोग घायल हुए हैं। 1 लाख के समथिंग लोग क्या हुए हैं इसके अंदर घायल, 1 लाख लोग इसके अंदर मारे गए थे। और कम से कम 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। इस वजह से इन्होंने उससे आहत होके, इस युद्ध से आहत होके, ऐसी नरसंहार की घटना देख के ये बिल्कुल आहत हो चुके थे। और इन्होंने अपना मार्ग ही चेंज कर लिया, अपना उद्देश्य ही चेंज कर लिया। और उन्होंने रणघोष की जगह इन्होंने किसको अपना लिया था, धर्मघोष को, धर्म के मार्ग को अपना लिया था। धर्मघोष का तात्पर्य ये होता है कि मानव कल्याण के मार्ग के लिए चलने लगे, यानी मानव का कल्याण करने के कार्य इनके द्वारा किए जाने लगे। ठीक है, तो हम अशोक के धर्म का अध्ययन करेंगे। अब जो इनके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होगी, वो जानकारी प्राप्त होगी कल्हण के माध्यम से। कौन है, कल्हण जो कि इतिहासकार है ये, और ये कश्मीर के इतिहासकार है। कश्मीर में राजा हरि सिंह के और हर्ष के समय के इतिहासकार है। और उनके वहां पे क्या है, इतिहास लेखन का कार्य क्या करते हैं। और कल्हण की जो प्रमुख पुस्तक है वो राजतरंगिणी पुस्तक के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि जो सम्राट अशोक है, वो सम्राट अशोक इनके भक्त थे, भगवान शिव के, शिव भक्त थे। ये किसके माध्यम से प्राप्त हो, कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक। और राजतरंगिणी पुस्तक से ज्ञात होता है कि अशोक क्या थे, शिव भक्त थे, शिव भक्त थे। यानी जो इनकी आस्था थी वो किसके प्रति थी, भगवान शिव के प्रति इनकी आस्था थी। और अशोक के द्वारा एक नगर बसाया था, और उस नगर का नाम था श्रीनगर। क्या नाम था, श्रीनगर, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो नगर है उसका नाम क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर इनके द्वारा वहां बसाया गया। और यहाँ पे श्रीनगर के अंदर शिव जी का मंदिर, यानी शिव का मंदिर का निर्माण भी अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के द्वारा किसका निर्माण किया गया था, श्रीनगर के अंदर शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। अशोक ने श्रीनगर बसाया। और किस मंदिर का निर्माण कराया गया था इनके द्वारा, शिव का। और शिव का क्यों करवाया गया था, क्योंकि अशोक क्या था, शिव भक्त था। शिव भक्त होने की वजह से इन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया था, शिव मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। तो इस तरीके से हमें अशोक के ये धर्म की जानकारी प्राप्त हो रही है। और ये भी किसके माध्यम से प्राप्त हो रही है, कल्हण की राजतरंगिणी के माध्यम से। और अशोक ने ही नेपाल के अंदर
नेपाल के अंदर भी इनके द्वारा, क्योंकि उत्तरी भारत का उस समय ये सब उत्तरी भारत के हिस्से थे और उत्तरी भारत के अंदर ही इनके द्वारा इनका जो साम्राज्य था, मौर्य वंश का जो साम्राज्य था उत्तरी भारत के अंदर विस्तृत रूप से फैला हुआ था। वैसे दक्षिण तक था, दक्षिण तक जो फैलाने का जो कार्य किया गया था वो बिंदुसार के द्वारा किया गया था। तो उस समय इन्होंने नेपाल के अंदर ललित पाटन एवं उसकी पुत्री चारुमती, क्या ललित पाटन एवं उसकी पुत्री चारुमती ने देवीय पाटन शहर बसाया। यानी ये भी जानकारी किसके माध्यम से पढ़ रही है, कल्लण के राजतरंगिणी के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। दीपवंश व महावंश दो प्रमुख ग्रंथ हुए, कौन कौन से, दीपवंश और महावंश। इन दो ग्रंथों के माध्यम से, दीपवंश व महावंश नामक दो ग्रंथों के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक को किस नाम से जाना जाता था। यानी इनके अनुसार जो इन ग्रंथों के माध्यम से अशोक को क्या है कि बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित बताया गया। इन ग्रंथों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक क्या था कि बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित, यानी अशोक को बौद्ध धर्म की जानकारी अच्छी थी। ठीक है, और ये किसके माध्यम से, यानी ये दीपवंश और महावंश के अंदर सुसीम के पुत्र निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यानी अशोक को बौद्ध धर्म की जो जानकारी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, जो सुसीम जो शासक था, सुसीम का जो पुत्र था वो कौन था, निग्रोध ने किसके अंदर दीक्षित किया था अशोक को, बौद्ध धर्म के अंदर। किसके अंदर दीक्षित किया था, बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित किया था। यानी बौद्ध धर्म की जानकारी इनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी अशोक। ठीक है, और अशोक मोगली पुत्र तिसस, यानी अशोक मोगली पुत्र तिसस के कारण बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। यानी अशोक मोगली पुत्र तिसस के कारण किस धर्म से ज्यादा प्रभावित, किस धर्म के बारे में वो, किस धर्म को ज्यादा स्वीकार करने लगा था, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को वो क्या है, स्वीकार करने लगा। यानी बौद्ध धर्म से अच्छा लगने लगा, इसके आदर्श अच्छे लगने लगे और उसको ये क्या करने लगा, धीरे धीरे अपनाने लगा। और दीपवंश